हेलो एवरीवन, मेरा नाम करिश्मा नामा है। मैं रीजनिंग बाय करिश्मा नामा चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज तो जो था वो मैंने कल आपको बेसिक थोड़ा क्लियर करवाया था। आई होप आप लोगों को वो समझ में आ रहा होगा बेसिकली हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को न्यूमेरिकल के कराऊंगी जिससे कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। कुछ लोगों के डाउट्स हो रहे होंगे उसके अंदर कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने होंगे। वही सब डाउट मैं आज आप लोगों के यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी जिससे आप लोगों को और अच्छे से करना हो पाएगा और इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को डेली टू डेली इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और आप लोग जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज, ये ऐसे है कि बहुत अगर समझ में आ गया है तो आप लोग कर दोगे। नहीं समझ एक बार में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है इसका कॉन्सेप्ट तो आप लोग उसको बहुत मुश्किल आती है फिर आप लोगों को करने में। ठीक है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ सेट करना होगा जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस को सेकंडों में उड़ा सके। अब न्यूमेरिकल के हम लोगों ने बेसिक तो कर लिया था। कुछ लोग फ्रेशर स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्हें इतना भी नहीं पता होगा अभी तक कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। कुछ लोग दे के भी आ चुके होंगे, कुछ लोग दे रहे होंगे, कुछ लोग हर तरीके के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर। तो हम लोग उसी के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, मैं फ्रेशर्स के साथ भी। और जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दे के 1-2 बार दे चुके रहे उनके हिसाब से भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल हम लोग आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिक टू हाई लेवल होगा। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक में आज आप लोगों का न्यूमेरिकल के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, मैं उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आज यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो हम उसी के बेस पे आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कल का सेशन जितना भी हुआ था, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस करवाए थे बेसिक टू हाई लेवल, जितना मैंने हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए थे कल आप लोगों को, तो उस हाई लेवल के क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं और कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये भी मैंने आप लोगों का डिस्कस किया था कि कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो रीजनिंग के अंदर ये जो टॉपिक है सीरीज का, ये 3 मैंने आप लोगों को बताया था, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल और मिसिंग सीरीज। ठीक है, रॉन्ग सीरीज, मिसिंग सीरीज और अल्फाबेटिकली 3 तरीके की सीरीज आती है। अब ये 3 सीरीज के अंदर से आप लोगों के अगर क्वेश्चन भी बनाता है तो आप लोगों के 2 से 3, 3 से 4 नंबर का इजीली आप लोगों की क्वेश्चन बनाता है वो। और अगर इससे पूरे कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर रहते हैं गाइस, तो आप लोग इसको इजीली आप लोग इसके 3 से 4 नंबर ला सकते हैं। हम लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता इसलिए या हमें भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। बट दिक्कत ये है कि हमारे नंबर कम रह जाते हैं, मार्क्स कम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था इसके ऊपर। तो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ध्यान देने वाली चीज है, जो क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से करना है, कितना टाइम, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वो सब मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। तो उसी के बेस पे मैं आज आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ न्यूमेरिकल के। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के आज करेंगे, कल हम लोग अल्फाबेटिकल कर लेंगे, फिर रॉन्ग सीरीज, इस तरीके की मैं आप लोगों की सीरीज कंप्लीट करवा दूंगी जिससे कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो एग्जाम आ रहे हैं अभी, बैंक के, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, वो सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है, ये मैंने आप लोगों को कल बताया था किस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे भी करेंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे भी करेंगे जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी बनी रहे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। क्वेश्चंस को अगर इजीली कर पाओगे, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अब ट्रिक कौन सी होगी भाई? ट्रिक क्वेश्चन करोगे तो अपने आप वो चीज माइंड में रहेगी आप लोगों के, तो ट्रिक अपने आप लोगों को माइंड में आ जाएगी। तो उसी के बेस पे जो क्वेश्चंस है, मैं आज आप लोगों को एक बार फिर से बेसिक पे ले चलती हूँ कि बेसिक क्वेश्चन को किस तरीके के बनाता है। जिस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है हम आज उसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर एग्जामिनर आप लोगों से नहीं पूछेगा। ठीक है, कितना वो अपना दिमाग लगाएगा क्योंकि उसको अपना टाइम का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन हाई लेवल बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, हाई लेवल एक स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट कितने टाइम में कितना क्वेश्चन कर सकता है, ये चीज भी एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी के बेस पे वो क्वेश्चन बनाएगा, तो उसको क्वेश्चन के साथ साथ अपना टाइम भी ध्यान रखना होगा, राइट। टाइम के अकॉर्डिंग ही कि कितना नोट कर सकता है, उसके हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा अपना।
एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो उसे हर चीज पे ध्यान देना होता है कि कितना उसको स्टूडेंट टाइम दे पाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन में दूं। तो उसी के जितना भी एग्जामिनर आप लोगों के लिए बनाता है उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन है। अब बेसिक क्वेश्चन जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लेती हूँ, शायद आप लोगों ने कुछ लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी होगी जिसकी वजह से आप लोगों को शायद बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ होगा आप लोगों का। तो उसी बेसिक को क्लियर करने के लिए आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन ले आती हूँ, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लो कह रहा है, अब इसके अंदर हम लोग लेके चलते हैं, इसमें आप लोगों को मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, डिवाइडेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। वो आप लोग स्क्वायर क्यूब हर तरीके की कैलकुलेशन वो न्यूमेरिकल सीरीज में घुसाएगा ही घुसाएगा। बस दिक्कत है आप लोगों की कैलकुलेशन, आप लोगों की स्पीड, कितनी आप लोगों की इसमें स्पीड रहती है, कितनी अच्छी आप लोगों की कैलकुलेशन है। क्योंकि न्यूमेरिकल सीरीज जो है वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल जो सीरीज है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड रहती है। अब कैलकुलेशन इंसान की जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी उतना ही वो कर पाएगा, राइट। जितनी ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन रहेगी, जितनी अच्छे से वो कैलकुलेशन कर पाएगा उतनी स्पीडली वो न्यूमेरिकल सीरीज, क्योंकि न्यूमेरिकल जो सीरीज है वो देखते ही माइंड में टिक लगा देती है कि नहीं यार ये एकदम से बढ़ रहा है तो यहाँ पे जरूर मल्टीप्लाई रहा होगा, ये एकदम से डबल हो रहा है तो ये पक्का इसका स्क्वायर रहा होगा। तो कैलकुलेशन अगर हमें आती है, राइट, कैलकुलेशन अगर हमें आती है तो उससे हमें माइंड में टिक हो जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन है। और कैलकुलेशन अगर हमारी अच्छी रहेगी तो हम इजीली क्वेश्चन को कर पाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कि 10 20 30 40 देन क्वेश्चन मार्क, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछता है। ये सिर्फ एक बेसिक था इसलिए मैं आप लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन लेके आई हूँ, हाई लेवल पर भी हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा सकूं उसके तौर पे मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। उसके लिए मैं आप लोगों को ये हाई लेवल क्वेश्चन भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन को देखने में हमें ये पता लगता है, इस क्वेश्चन को देखने में हमें ये पता लगता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रहेगा 10 का, राइट। इस कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वो चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये सबको याद है कि इसके बाद में 40 के बाद 50 के आएगा, ये सब लोगों को पता है। करना किस तरीके, जो करने का तरीका है, जो मेथड है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। ये सबको पता है कि यहाँ पे 50 आएगा ही आएगा। अब देखना यह है कि किस तरीके से आएगा 50 आएगा, ये तो सबको पता है, पर किस तरीके से आएगा तो वो आप लोग यहाँ देखो कि सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, सबके बीच में 10 का डिफरेंस है और उसी के बेस पे यहाँ पे 50 आया है, तो उसी के बेस पे आया यहाँ पे 50 आया है, ठीक है। अब हम अगर मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इस तरीके का अगर हम लोग कोई मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी ले लेते हैं तो उससे हम लोग किस तरीके से देखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही ले चलती हूँ। कल जितना मैंने करवाया था उसके हिसाब से आप लोगों का बेसिक क्लियर हो चुका होगा, तो आई थिंक हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके के आएगा, कितनी वो कैलकुलेशन मांगता है, कितना वो टाइम मांगता है, किस स्पीड पे वो ले जाता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन हमारा इस तरीके का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये क्वेश्चन है 1295 1295 से सीधा कम हो रहा है, ठीक है, से सीधा कम हो रहा है 704, फिर इससे सीधा कम हो रहा है। अब ये तो दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है इसके अंदर कि ये मल्टीप्लाई होगा, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, क्या रहेगा ये, तो हमें दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पे,
फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिख रहा है कि क्यूब हो रहा है कि स्क्वायर हो रहा है। मैं इस क्वेश्चन को इधर ले आती हूँ, ठीक है। 1 2 क्या हो गया, ठीक है चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1295, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड कह रहा है 704 और 327, 704 327, राइट। 1116 और 23, कह रहा है 11623 देन क्वेश्चन मार्क, यही कह रहा है। अब हम अगर इसके अंदर देखते हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, क्यूब है कि स्क्वायर है। ये तो साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई तो है नहीं है, राइट। मल्टीप्लाई तो है नहीं, अब मल्टीप्लाई नहीं है तो डिवाइडेशन भी नहीं है, कम थोड़ा ना हो रहा है, ये एकदम से भी नहीं बढ़ रहा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर देखें तो 23 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो ये नहीं रहता है। तो हम अगर इसको देखा जाए तो ये होता है कि एक का अगर हम लोग क्यूब करते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे आप लोगों को डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग करते हैं तो 5 का क्यूब अगर हम लोग लेते हैं, 5 का क्यूब अगर हम लोग लेते हैं तो 5 का क्यूब कितना होगा, 50 25 और 125, 125। और फिर हम लोग लेते हैं इसका 2 का स्क्वायर माइनस करते थे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 136, ठीक है। और अगर हम लोग इसका क्यूब करते हैं इसका, अब 5 ले आया हमने तो 5 के बाद आएगा 7 का लेके देखते हैं, ठीक है। 7 का अगर हम क्यूब करते हैं और 2 4 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिलता है। फिर इसके बाद में सेम इसी तरह से यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। 7 का क्यूब किया, 7 के बाद 9 का क्यूब कर लेंगे, 9 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 5 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5, यही रहेगा। इधर हम लोग 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 3 9, राइट। 3 का क्यूब 9 3 27, 27 और 4, 27 और 4 करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है। और 5 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर करते हैं तो 116 हमारा निकल के आ जाता है। 7 का क्यूब और 4 का स्क्वायर करके देखते हैं तो हमारा 327 निकल के आता है। 9 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, अगर 9 का क्यूब और 5 का स्क्वायर करके देखें तो हमारा 704 निकल के आता है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सारे इवन नंबर है, ठीक है। 9 7 5 3 1 ये सब इवन नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर जो क्या आ गया वो होगा 11, ठीक है। 11 11 में अगर हम लोग 5 के बाद 6, ये चल रहा है, 6 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं और अगर इसको इसके माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो बच रहा है वो रहेगा 1295, 1295, हमारे पास ये डिजिट बच रहा है 1295, ठीक है। अब हम लोग जब देखते हैं कि यहाँ पे 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब और 11 का क्यूब, अब जब सब इवन नंबर है तो इसके बाद में एक आता है इवन नंबर, फिर इसके बाद एक ही आता है, एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर, ये रहेगा एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर। अब एक का क्यूब एक का स्क्वायर रहेगा तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0, वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे।
अब ये माइंड में ये चीज हमें पहले लानी है कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। हमें सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर, वही चीज है जो हम नेक्स्ट, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन जीरो, ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन को करते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस में रहेगा, हम लोग उसी तरीके से करते जाएंगे और आप लोगों की हैबिट में आ जाएंगे। तो आप लोगों को माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है कि ठीक है 2 की 4 कर दो, 4 का 8 कर दो, ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं आती। इसकी ट्रिक बस इतनी है कि हमारे अगर ये एकदम से इंक्रीज हो रहा है, एक साथ बढ़ रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, बट कितने से वो हम देखेंगे, वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हो रहा है 19, फिर 41, फिर 74, फिर 120, फिर 81, यही रह रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के इधर इधर ले आती हूँ। 19, 41, 19, 41, 74 और 120। 74, 120, 181, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसके अंदर डिफरेंस, अब ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं है। 90 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 14 सिर्फ 41 है, तो ये स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो ये है क्या, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगर इसका और इसका अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ, इसका और इसका अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आता है 19 के अंदर से 41 लेस करेंगे, अगर 41 में से 19 लेस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो रह जाएगा वो आ जाएगा 22। इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है 22। और अगर 74 के अंदर से मैं 41 लेस करती हूँ तो इसका आ जाता है 33, ठीक है 30। और अगर इसके अंदर से मैं 120 के अंदर से 74 अगर मैं लेस करती हूँ तो इसका आता है 46, यही आता है। फिर 181 के अंदर से मैं 120 अगर लेस कर देती हूँ तो आता है 61, ठीक है। ये हमें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, अभी भी हमें डिफरेंस से कोई मतलब नहीं। चल कोई नहीं, हम आगे चल के देखते हैं कि आगे शायद हो सकता है आगे डिफरेंस आ रहा हो। अब आगे चल के अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 11, 11 इन दोनों का डिफरेंस आता है। देन इसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस आता है 13, फिर इसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस आता है 15, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा 11, 13, 15, फिर 17। अब अगर 61 के अंदर अगर मैं 17 ऐड कर देती हूँ तो आ जाता है ये 78। और अगर मैं 181 के अंदर 181 के अंदर 78 अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो ये आ जाता है 9, 5 और 2, 259। हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 259, ठीक है। आंसर नंबर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। डी किस तरीके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, कहाँ मुझे क्लिक हो रहा है कि ये प्लस ये जो है वो डिवाइड होगा, कहाँ मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि स्क्वायर होगा, कहाँ इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, कहाँ क्यूब होगा, कहाँ मल्टीप्लाई होगा, कहाँ डिवाइड। ये सब चीजें मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि प्रैक्टिस से जितनी मुझे प्रैक्टिस रहेगी, जितनी मैं क्वेश्चंस को करती जाऊंगी, उतना इजीली मैं माइंड में क्लिक होता रहेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें साफ साफ क्लियर तो नजर नहीं आ रहा था, बट हाँ ये क्लियर आ रहा था कि इसका होगा तो डिफरेंस ही निकलेगा इसका, ठीक है। डिवाइड ये हो नहीं रहा था, मल्टीप्लाई हो नहीं रहा था, बच रहा था इसका डिवाइडेशन। अब हम लोग इसके देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम लोग निकाल के देख सकते हैं। शायद ये सिर्फ 2 स्टेप है, कई कई बार एग्जामिनर ऐसा भी होता है कि हमारे साथ 3 डिफरेंस निकलवा लाता है, 3 डिफरेंस निकलने के बाद हमारे आंसर आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, बट वो क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजीली होते हैं। बट ये सब आप लोगों की प्रैक्टिस से होंगे, अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस पे बने रहते हैं तो आप लोगों का एग्जाम क्रैक होना तय है, ठीक है। कितना इजीली आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, आपको खुद को लगेगा कि वाकई में बहुत इजीली ये जो ट्रिक्स है वो बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42,
से डायरेक्ट 156, 42 से डायरेक्ट 156 हो रहा है, ठीक है। 156 से डायरेक्ट हो रहा है 342, 342, 342 से डायरेक्ट हो रहा है 600, क्वेश्चन मार्क 1332। अभी किस तरीके से आ रहा है वो हमें देखना है। मैं इस क्वेश्चन को इधर उतार लेती हूँ। 42 से डायरेक्ट 156, 156, 342, 600, क्वेश्चन मार्क 1332, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो यही था। अब किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। अब हम लोग अगर ये चीज देखते हैं तो ये चीज हमें देखने को मिलती है कि इसके अंदर डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो डिफरेंस तो हमारा निकल ही नहीं रहा, डिफरेंस तो हमारा हो ही नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब जब डिफरेंस नहीं हो रहा है इसमें तो क्या करना पड़ेगा हमें, डिफरेंस अगर हमारा नहीं हो रहा है ये तो हमें क्या करना है इसके अंदर, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं, डिवाइडेशन तो हो नहीं रहा है इसके अंदर, हो सकता है शायद स्क्वायर हो इसमें। अगर स्क्वायर है तो कितने का स्क्वायर है, अगर 42 का अगर हम लोग स्क्वायर करते तो बहुत ज्यादा आ जाता है, 42 का स्क्वायर तो स्क्वायर भी नहीं है ये, ठीक है। 42 को अगर हम लोग देखें, 42 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग हमारा आता है, 42 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 168। अब इसके अंदर से अगर हम लोग लेस कर देते हैं 15, अगर हम लोग इसमें से लेस करते हैं 12, 12 अगर हम लोग इसमें से लेस करते हैं तो हमारा बच रहा है ऑप्शन 156, ये आ रहा है। देन इसके बाद में अगर हम लोग 156 को 2 से करते हैं तो 2 से करने पर क्या आ रहा है, 312 आ रहा है, पर ये इस तरीके से बैठ नहीं रहा। अगर हम लोग 342 को फिर कितने से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है ये, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें तो हम लोग को मल्टीप्लाई भी नजर नहीं आ रहा है, तो हम नेक्स्ट ही लेके आते हैं। पहला था 42, ठीक है, 42, 156 और 342 यही था। अब हम लोग अगर देखें तो ये देखने में हमें साफ साफ नजर कि ये हो रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए तो 7 इंटू 6 तो आ रहा है 42, ठीक है। 7 इंटू 6 आ रहा है 42। देन इसके बाद में अगर हम लोग करते हैं तो 13 इंटू 12, 30 इंटू 12 करते हैं तो आ रहा है 156। हो सकता है कि शायद ये ट्रिक काम कर जाए, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इवन नंबर लेते हैं 19, ठीक है। तो इसका जो 19 इंटू 18 है इसका मल्टीप्लाई होता है 342, ठीक है, ये बैठ रहा है, यही आएगा। देन इसके बाद में 25 इंटू 24 तो हो जाता है 600। फिर इसके बाद में आता है 30 मल्टीप्लाई 30, तो अब कितना आएगा हमारा 630, वो 930, यही आ रहा है 930, ठीक है। देन इसके बाद में 37 मल्टीप्लाई 36, अगर इन दोनों को हम लोग करते देखते हैं 37 इंटू 36, अगर इसको हम लोग करके देखते हैं तो आता है
42 तो 4, 18 और 4 22, ठीक है। 21, 9 10 11, 9 10, ठीक है। 11 कितना आ रहा है? 1 3 3 2, ठीक है। ये हमारा बैठ रहा है, यही होगा हमारा, ठीक है। 37 मल्टीप्लाई 36, ये हमारा आ जाएगा आंसर 930, 930। 930 हमारे ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके की आप लोगों की नंबर सीरीज आती है। नंबर सीरीज जो है वो इस तरह की आती है। सीरीज आप लोगों के तीन तरह की सीरीज होती है, तीन अलग अलग जो सीरीज होती है उनमें से आप लोगों के कोई सी भी सीरीज आप लोगों की आ सकती है। हमें पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते। कल मैंने आप लोगों का न्यूमेरिकल का बेसिक क्लियर करवा दिया था, इसलिए मैं आज थोड़ा बेसिक से थोड़ा हाई लेवल चल रहा है, हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे, तभी हम लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन करवा चुकी, बट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो तो आप लोगों को हाई लेवल क्वेश्चन बेसिक से हाई चलेंगे तभी आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग पाएगा कि इस तरह, और यकीन मानिए इससे बाहर आप लोग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो उसको मैं इधर ले आती हूँ। 15 4 15 58 229 क्वेश्चन मार्क और 3634, क्वेश्चन मार्क 3643, 3643, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आप लोगों को? दिख के मतलब क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है कि हाँ ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ से सीरीज जो है वो सीरीज डायरेक्ट यहाँ से इंक्रीज हो रही है। कितना? अगर हम लोग इसको देखें तो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ 4 टाइम इंक्रीज हो रही है। देखने से पता लग रहा है, क्योंकि 4 चौक 16 माइनस अगर 1 कर देते हैं, 4 चौक 16 माइनस 1 करते हैं तो हमारा 15 आंसर आ जाता है। आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। -1 करते हैं तो हमारा 15 आंसर आ जाता है। देन इसके बाद में अगर हम लोग 15 इंटू 4 माइनस 2 करते हैं तो हमारा आंसर 58 आता है। हमारा जो डिजिट है वो 58 आता है। देन 58 मल्टीप्लाई 4 -3, अगर हम ये करते हैं तो ये कितना होता है? 58 में 4 कितना होता है? 32, 32 का 3, 5 और 20, 20 और 3 23, -3 करते हैं तो 229। हमारा जो आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 229 है। अब 229 इंटू 4 माइनस 4, यही आएगा नेक्स्ट। अब इसको 239 को अगर हम लोग, सॉरी 229, ये भी हो जाएगा 229, ठीक है। 229 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या रहता है, तो हम देखेंगे जो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 9 चौक 36, 36 का 3, 8, 8 और 2, 8 और 3 11, 8 और 1 9, 916 माइनस 4 912, ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 912, ये हमारा आंसर आ जाएगा 912। अब अगर हम एक बार फिर से क्रॉस चेक करने के लिए, हम लोग मन की तसल्ली के लिए हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई 4 माइनस 5, ये हम लोग करें तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा 24, 4 6 36,
ठीक है, अब इसके अंदर से हम 5 प्लेस कर देते हैं। कहाँ गलती हो गई, सॉरी 912, 912 4 माइनस 5 ये रहेगा। ठीक है, अगर हम इसका करते हैं मल्टीप्लाई 8 4 और 36 माइनस के 5 करते थे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3643। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं 912 है ऑप्शन में, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 912 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके की ये जो है ये हाई लेवल क्वेश्चन आप लोग इनको बोल सकते हैं, बट हाई लेवल से थोड़ा नीचे, इसको अभी हम लोग हाई लेवल नहीं बोल सकते, हाई लेवल थोड़ा ऊपर होगा जो कि आप लोगों के दुनिया हिला देगा। ठीक है, हाई लेवल जो है वो आप लोगों की दुनिया हिला देगा, पर जिस ट्रिक के साथ हम लोग चल रहे हैं अभी उस ट्रिक से अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो ये जो है वो सब ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोग के एग्जाम में आएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को ले आती हूँ, 4 20 29 38 29 38 47 56 47 56 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो ये आ रहा है, अगर इन दोनों का कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये देखो, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पर ये इसका मल्टीप्लाई तो नहीं है, हो तो ये यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो मल्टीप्लाई, एकदम से सीरीज इंक्रीज हो गई, एकदम से सीरीज बढ़ गई। जब कभी भी आप लोगों को न्यूमेरिकल सीरीज में सीरीज एकदम से एक साथ इंक्रीज होती है तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि वो मल्टीप्लाई होगी, वो मल्टीप्लाई होगी, ये तो फिक्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि 4 से सीरीज सीधी 20 पे आ रही है, 4 से सीरीज सीधी 20 पे आ रही है, ये ठीक है। फिर 20 से 29 पे है, 29 से 38 पे है, 38 से 47 पे और 47 से 56 पे, तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, ये हमारी सीरीज है। अब 4 से 20 है तो इंक्रीज है, इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लाई होगा, ये मैं आप लोगों को बता, पर कितने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कितने का मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, तो इसका आ जाएगा 20। ठीक है, ये 20 आ रहा है। देन इसके बाद में आ रहा है कि 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5, तो जो 24 और 5, 24 और 5 29। देन इसके बाद में 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6, 8 चौ 32 और 6 38। ये हमारी इस तरह की सीरीज जा रही है, तो ये हम सीरीज में देखने में पता लग रहा है कि ये सीरीज कहाँ जा रही है, किस तरीके से जा रही है। 40 प्लस 7 47, नेक्स्ट डिजिट आएगा वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस कर देंगे 8, 12 चौक 48, 48 और 8 56, यही हो रहा है। फिर जो हमारा आंसर निकलेगा वो रहेगा 4 मल्टीप्लाई 14 14 प्लस 9, 56 और 9 56 और 9 65। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 65, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए, राइट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के इधर आएंगे एग्जाम में। जितनी भी सीरीज आप लोगों की बनती है न्यूमेरिकल से, वो सीरीज इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लेकर के आएगी। ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। ये जो सारे क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोग करवा रही हूँ, जितने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ, वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इन फ्यूचर जो क्वेश्चन आएंगे उस तरह का लेवल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के लाई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे किस तरीके के रहेंगे वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप लोगों के आ चुके हैं, जो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन रहेगा, मैं यहाँ ले आती हूँ इस क्वेश्चन को, 9 चॉइस 9 2 4 24 6 9 204 609 204 609 क्वेश्चन मार्क। ये हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, ये हमारी सीरीज चल रही है। तो ये सीरीज किस तरीके से चल रही है, अब देखिए अगर इसमें, तो इसको देखने पर चल रहा है कि मल्टीप्लाई हो रही है, साफ साफ नजर आ रहा है कि मल्टीप्लाई हो रही है। अगर 9 को मल्टीप्लाई हम लोग लगभग कितने से करें, अगर 9 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 से करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, माइनस अगर हम लोग माइनस नहीं रहेगा 24, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 24, 29 की जगह क्वेश्चन में गलत लिख दिया यहाँ पे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखने में सीरीज पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई होगी, पर मल्टीप्लाई किस तरीके से होगी, 9 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 कर देते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है 24 चॉइस हमारा निकल के आता है। ठीक है, चॉइस हमारा निकल के आता है। देन इसके बाद हम लोग 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 करते हैं, तो कितना होगा, तो हमारा 69 निकल के आ जाएगा, यही निकल के आएगा। 69 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके -3 करते हैं, तो 204 हमारा आ जाता है। और 204 को मल्टीप्लाई करके 204 को मल्टीप्लाई 3 से करके -3 कर देते हैं, तो 609 आ जाता है। और 609 को 3 से मल्टीप्लाई करके -3 कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 29 27 और 36 18 18 27 18 27 के अंदर से हम 3 लेस कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो है निकल के आएगा 224 18 24। हमारा ऑप्शन आंसर जो रहेगा वो आएगा 224 18 24 18 24 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18 24 ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, जो आप लोगों को देखने में पता लग जाएगा कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, किस बेस पे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरीके के गाइस आप लोगों की नंबर सीरीज आएगी। नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके के आएंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस है वो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप लोग देखो खुद से, जैसे जितना आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, आप लोग खुद देखोगे कि कितना इजीली मैं क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट के साथ, राइट, बट कॉन्सेप्ट के साथ। जितना
क्लियर आप लोगों का कॉन्सेप्ट होगा, जितना क्लियर आप लोग कर पा रहे हैं, जितनी अच्छी आप लोग कैलकुलेशन होगी, जितना आप लोग प्रैक्टिस के साथ चलते रहेंगे, उसी से आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। सीरीज जो मुझे बहुत हार्ड लगती थी, बहुत टिपिकल लगती थी, मैं बहुत इजीली कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। थैंक यू गाइज, आप लोगों को मेरी क्लास देखते हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत गाइज बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए कल का जो सीरीज का वाला पार्ट रहेगा वो मैं आप लोगों की रॉन्ग सीरीज लेके आऊंगी। क्या हो सकता है, शायद अल्फाबेटिकल, जो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ ये वाला दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसी तरह की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। थैंक यू गाइज।